प्यारे दोस्तों, आज जिस फिल्म का जिक्र करेंगे उस फिल्म का नाम है घर। इसको माणिक चटर्जी और गुलजार ने मिलकर डायरेक्ट किया था और एन सिप्पी ने इसको प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को रिलीज़ किए हुए लगभग 47 साल पूरे हो गए हैं। माणिक चटर्जी और गुलजार दोनों ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। अभिनेता और रंगमंच से जुड़े कलाकार दिनेश ठाकुर की लिखी कहानी में विकास, जिसको विनोद मेहरा ने निभाया था, और आरती का कैरेक्टर रेखा ने निभाया था, का सुखी जीवन पत्नी आरती के साथ हुए बलात्कार की एक भीषण घटना के बाद बर्बाद हो जाता है, जिससे दोनों के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी बन जाती है। जहां आरती के सामने इस कलंक को धोने और अपने प्यार विकास को फिर से वापस पाने की चुनौती है, वहीं विकास को कई सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिनेश ठाकुर ने अपनी ही लिखी कहानी में डॉक्टर प्रशांत का रोल भी निभाया था, जो आरती को इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद करता है। इस फिल्म की कहानी के लिए दिनेश ठाकुर को फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला था। फिल्म घर विकास और आरती की कहानी है। विकास, जिसका कैरेक्टर विनोद मेहरा ने निभाया था, और आरती, जिसे पर्दे पर रेखा ने नई जिंदगी दी थी, कि नई नई शादी हुई है। दोनों अपना विवाहित जीवन खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। दोनों हाल ही में मुंबई की एक रिहायशी सोसाइटी के अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। हंसी खुशी वो जीवन का हर पल जी रहे हैं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। विकास एक दिन आरती को सिनेमा घर में फिल्म दिखाने ले जाता है। विकास और आरती नाइट शो फिल्म के ख़त्म होने के बाद जब अपने घर लौट रहे होते हैं तो उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हो जाता है और उन दोनों की दुनिया ही बदल जाती है। फिल्म खत्म होने के बाद विकास और आरती जब सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने घर जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिलती। वो दोनों पैदल ही अपने घर की तरफ जाने का फैसला करते हैं। ये निर्णय घातक साबित होता है। एक सुनसान जगह पर पीछे से आई एक कार में सवार 4 गुंडे उन पर झपट पड़ते हैं। वो गुंडे आरती के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। विकास उन गुंडों से भिड़ जाता है। उन गुंडों से आरती को बचाने के लिए विकास कड़ा संघर्ष करता है, लेकिन वो बदमाश विकास के सर पर किसी भारी चीज से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं और आरती को जबरन उठा ले जाते हैं। विकास बेहोश होकर सड़क पर गिर जाता है। विकास को जब होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में भर्ती पाता है। उसे पता चलता है कि आरती भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती है और उन दरिंदों ने आरती के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। आरती और विकास के साथ हुई वो घटना जल्दी ही मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। राजनेता उस घटना का इस्तेमाल अपने चुनावी रैलियों में जमकर करते हैं। आरती अपने साथ हुई उस दुर्घटना से बहुत ज़्यादा भयभीत है। उस पर इस घटना का मानसिक असर होता है। विकास भी इस घटना के बाद से सदमे में है, क्योंकि शहर के लोग इन दोनों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, जिससे उनका जीना दूभर हो जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इनके आपसी निजी रिश्ते भी अच्छे नहीं रहते। उनके जीवन में पहले जैसा प्यार और खुशियां नहीं रहती। क्या दोनों के जीवन में फिर से वही प्यार, वही खुशियां वापस लौटती हैं? ये जानने के लिए आपको पति पत्नी के बीच विश्वास की डोर पर टिके नाजुक रिश्ते को मनोवैज्ञानिक ढंग से पेश करती फिल्म घर जरूर देखनी चाहिए। फिल्म घर के
रेखा पर हुए बलात्कार के दृश्य को फिल्माना गुलजार के लिए एक चुनौती थी। उन्होंने अभिनेत्री रेखा से कहा था, मेरा इस सीन में कोई दखल नहीं होगा, उन्हें इस सीन के मुताबिक जो बेहतर लगे वो ही करें। रेखा ने इस सीन को इतनी शिद्दत से किया कि गुलजार भी हैरान रह गए। उन्होंने इस सीन की डबिंग ही नहीं की। उन्हें लगा कि रेखा इस सीन को करते वक्त जिन जज्बातों से गुजरी होंगी उससे बेहतर कोई गुंजाइश बची ही नहीं, और इसलिए गुलजार ने इस सीन को बिना डब किए इसकी वास्तविक ऑडियो के साथ फिल्म में इस्तेमाल किया। यानी गुलजार साहब ने बाद में इस सीन की कोई डबिंग अलग से नहीं की। हालांकि गुलजार साहब ने ये रेप सीन डायरेक्ट रेखा पर नहीं फिल्माया था, लेकिन इस रेप सीन के बाद दोनों पति पत्नी की जिंदगी में जो हालात पैदा होते हैं उस तनाव को वो दर्शकों को महसूस करवाने में कामयाब रहे। रेखा और विनोद मेहरा का बेहतरीन अभिनय इस तनाव को जिस चरम पर ले जाता है उसे दर्शक सीधा अपने दिमाग में महसूस करता है। फिल्म घर में रेखा, विनोद मेहरा, दिनेश ठाकुर, मदनपुरी, प्रेमा नारायण, असरानी, CS दुबे और विजू खोटे ने अभिनय किया था। ये फिल्म बाद में तमिल में काधल किलगल के रूप में और मलयालम में आ रात्रि के रूप में बनाई गई थी। फिल्म के साउंड ट्रैक में 5 गाने हैं, पांचों एक से बढ़कर एक हैं। संगीत RD बर्मन ने दिया, गाने गुलजार ने लिखे। फिर वही रात है को उनके अब तक के सबसे पसंदीदा फिल्मी गीतों में से एक माना जाता है। इस फिल्म का गीत संगीत बहुत पसंद किया गया। इन गीतों को आवाज दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म में रेखा और विनोद मेहरा लेट नाइट शो में जो फिल्म देखने जाते हैं वो साल 1973 में रिलीज हुई धर्मेंद्र की लोफर होती है, और ये दोनों जुहू के चंदन सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं। इस फिल्म के एक दृश्य में दिखाया गया ये सिनेमा हॉल अब शायद नहीं है, इसकी जगह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। कहा जाता है कि ये फिल्म रेखा से पहले अभिनेत्री मौसमी चटर्जी को ऑफर हुई थी, मगर मौसमी ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त विनोद मेहरा से उनके अफेयर की अफवाहों का दौर अपने चरम पर था, जबकि मौसमी चटर्जी शादीशुदा थी। बेकार की अफवाहों को रोकने के लिए मौसमी चटर्जी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, ताकि उन अफवाहों को और ज़्यादा हवा ना मिले। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि फिल्म घर से जुड़ा हुआ ये रोचक किस्सा आपको पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर से कर दिया करें, और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।